अगर नहीं सीखोगे तो कोई 60 साल की उम्र में ज़बरदस्ती रिटायरमेंट दे भी देगा तो यही ढूंढते रहोगे, अरे कोई आदमी मिल जाए काम बता दे, कोई कुछ काम मिल जाए भाई, कुछ काम दे दो भाई, चाय बना दूं, क्या हाल है भाई। भाई इंडिया के मिडिल क्लास बुड्ढों की एक बहुत फनी मेंटेलिटी है कि जॉब तो बहुत ज़रूरी होती है भाई, जॉब तो होनी चाहिए। और इस चक्कर में उनके बच्चे 16 साल की उम्र से लेके तब तक compete करते हैं जब तक उनकी जॉब लग नहीं जाती। जब तक नहीं लगती जॉब ज़रूरी है, ज़रूरी है। लग जाती है तो अब प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, या फिर जॉब स्विच करनी है। मतलब खुशी उसमें भी नहीं है। और इस सारी भसड़ का रीज़न है एक डर कि अगर जॉब नहीं होगी तो क्या होगा। इसका एक आंसर तो वो है जो हमने रियल लाइफ में देखा है, जिनके पास जॉब नहीं होती वो लोग भी कुछ ना कुछ करके अपना गुजारा कर लेते हैं। कोई मैकेनिक की दुकान पे काम कर रहा है, किसी ने किराना स्टोर खोल लिया, किसी ने ठेला लगा लिया, कोई चाय बेचने लग गया। और यूजुअली जिनका ऐसा कुछ छोटा मोटा खुद का होता है, दे सीम टू बी मच मोर हैप्पियर देन जॉब वाले लोग। तो रियलिटी में तो जॉब ना होना इज नॉट वेरी खराब थिंग, ठीक ही है। तो ये डर आया कहाँ से? ये डर आया दूसरे आंसर से। ये आंसर हमें बचपन में ही बार 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 बता देते हैं, अपनी मेमोरी में ऐसे फीड हो जाता है कि हम इसको क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। जॉब नहीं करेगा तो भूखा मर जाएगा, जॉब नहीं करेगा तो शादी नहीं होगी, जॉब नहीं करेगा तो शर्मा जी क्या बोलेंगे। ये भी सारे झूठे हैं। जिनकी जॉब नहीं होती वो भी खाना खा लेते हैं और उनकी भी शादी हो जाती है। और रही बात शर्मा क्या बोलेगा, वो घर के बाहर गुप्ता से लड़ता है, घर के अंदर मिशी शर्मा से लड़ता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है क्या बोलेगा। उसकी सुनूंगा तो मैं और लड़ने लग जाऊंगा सबसे। इस डर का एक नुकसान और है, अगर किसी भाई की जॉब चली गई तो उस मोमेंट पे वो है ना उस सिचुएशन में कि उसको आंसर मिल जाए कि जॉब नहीं होती तो क्या होता है। लेकिन उस टाइम ये चीज़ें ऑब्जर्व करने की बजाय कि क्या हो रहा है, मेरे एक्शंस किस तरह कॉन्सिक्वेंसेस लेके आ रहे हैं लाइफ में, दे स्टार्ट टू लुक फॉर अनदर जॉब। और उनको एज अ कॉन्सिक्वेंस जॉब मिल जाती है, फिर से वो लूप में फंस जाते हैं कि अब प्रमोशन चाहिए, अब इंक्रीमेंट चाहिए। बचपन में हमारे पास रीजनिंग क्वेश्चनिंग एबिलिटीज़ नहीं होती। तो अगर उस टाइम कोई मेरे को कह देता कि आम मत खाना 10 लग जाएंगे, तो भाई मैं आम से ही वंचित रह जाता। वैसे ही अगर तुम्हें अभी तक एक ही ऑप्शन बताया गया है तो तुम दूसरा ऑप्शन ट्राई ही नहीं करोगे, या जिन लोगों ने ट्राई किया है उनके एक्सपीरियंस को देखोगे ही नहीं, रिजेक्ट कर दोगे। तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि वो आम होता कैसा है। वेलकम टू द 23rd एपिसोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस। और आज हम समझेंगे द रियल रीजन कि लोग दुखी होते हुए भी अपनी जॉब क्यों नहीं छोड़ते। एंड द रीजन इज नॉट पैसा। वो बस रैशनलाइज करने के लिए, दिल को तसल्ली देने के लिए बोलते हैं। पैसा कमाने के उनको और तरीके भी आते हैं। द रियल रीजन इज डर। वो डर है क्या, कहाँ से आया, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, और उसको निकालना कैसे है। आज यही सब समझेंगे और चिल करेंगे। सो लेट द चिल्स बिगिन। भाई 2022 में मेरी कंप्यूटर साइंस की डिग्री कंप्लीट हो गई थी। मेरी पहली कंपनी थी अमेजोन। आई ज्वाइंड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वहाँ पे मेरी टीम बढ़िया थी, मैनेजर बढ़िया थे, मेरे कलीग्स बढ़िया थे, सब सही था। लेकिन मेरे को काम पसंद नहीं था। बट हु गिव्स अ फक। मैंने कॉलेज में वो फीस दे के वो काम कर लिया, तो यहाँ पे तो जॉब में पैसे मिल रहे हैं तो कर ही सकता हूँ। लेकिन मन मार के करूँगा तो ऐसा ही करूँगा। तो मैनेजर ने टोकना चालू कर दिया। जैसे ही टोकना चालू किया, मैंने अपनी गलती तो देखी नहीं, दिल पे ले ली बात। अब स्विच करनी है मेरे को जॉब। स्विच करने के लिए भी तैयारी तो करनी पड़ेगी। उतनी मेहनत कौन करे, तो बस बोलता रहूँगा कि स्विच करनी है, स्विच करनी है, जस्ट लाइक एवरी अदर पर्सन डज। और ये मैंने तब तक किया जब तक अमेजोन ने मेरे को निकाल नहीं दिया कि बाय बाय, वी डोंट नीड योर सर्विसेज। जैसे ही वो जॉब गई तो वो डर वापस आ गया कि अगर जॉब नहीं करेंगे तो पैसे नहीं होंगे, भूखे मर जाएंगे, शादी नहीं होगी। तो अगली जॉब की तैयारी करने लग गया। कहीं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, उसके लिए करनी पड़ती है कोडिंग। किसी दिन कोडिंग की 5-10 प्रॉब्लम कर लेता था तो हफ्ते भर के लिए थक जाता था। तो आई रियलाइज़ कि भाई अगले 40 साल कैसे करूँगा मैं ये काम, तो क्या पता कोडिंग मेरे लिए हो ही ना। देन आई ट्राइड 2-3 डिफरेंट काइंड ऑफ इंटर्नशिप्स, हर अलग स्किल की। और ड्यूरिंग दैट पीरियड आई रियलाइज्ड जब तक मैं जॉब या इंटर्नशिप कर रहा होता था, किसी और के लिए काम कर रहा होता था, तब मेरे को नींद आ जाती थी कि दिन भर में कुछ काम किया है, रात को सो जाता हूँ, आई वॉज प्रोडक्टिव। लेकिन जो बीच में गैप्स होते थे, जब ना तो जॉब चल रही है ना इंटर्नशिप चल रही है, उस टाइम नींद नहीं आती थी। एक ही चीज़ दिमाग में कि भाई कुछ काम करना है, कुछ काम करना है। बुढ़े नहीं हो जाते जैसे रिटायरमेंट के बाद, उनको दिन भर खाली छोड़ दो, सो भी नहीं पाते। सो वाई डू वी ऑलवेज फील लाइक कि कुछ करना है भाई, कुछ करना है, खाली बैठ के गिल्ट क्यों होता है। टू अंडरस्टैंड द रीजन पहले देखते हैं जॉब्स में होता क्या है। मैं बताता हूँ मेरी जॉब में क्या होता था। सुबह एक पर्टिकुलर टाइम ऑफिस पहुंचना होता था। वहां पे जाते ही पहले एक स्क्रम होगी। स्क्रम मतलब मीटिंग जहाँ पे सब लोग अपडेट्स देंगे, तुम्हारा होमवर्क चेक होगा। उसके बाद
मैनेजर तुम्हें काम देंगे, डजेंट मैटर वो काम तुम्हें पसंद है या नहीं है, वो काम इम्पोर्टेंट भी है या नहीं है, तुम्हें करना है। क्या पता बाद में मैनेजर ही उसको स्क्रैच कर दे कि ये प्रोजेक्ट काम का नहीं था, इसको कैंसिल कर दो। वही मैनेजर बताते हैं कि टीम के लिए कौन सा टाइम बेस्ट है जब उनको लंच करना चाहिए। शाम को घर जाने का टाइम भी वही डिसाइड करते हैं। घर जाते जाते एक ऑन कॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी और देते हैं कि भाई ये सर्विसेज बैकग्राउंड में चलती रहेंगी, तो कुछ फट गया तो संभाल लेना, मैं तो सो रहा हूँ। और जो भी काम मिलता है तुम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी आंसर नहीं पता होते। उनको सेम तरीके से ऊपर से काम मिला होता है कि भाई ये काम दे दिया, कर दो बस। यही सेम चीज़ें तुमने पहले कहाँ ऑब्जर्व करी है? स्कूल्स में। स्कूल में एक पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हें बुलाते थे, हर टाइम पे एक सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ाया जाता था। सब्जेक्ट पसंद है या नहीं है डज नॉट मैटर। तुम्हारा होमवर्क चेक होगा, तुम्हें लंच का स्पेसिफिक टाइम मिलेगा, शाम को छुट्टी का स्पेसिफिक टाइम होगा, घर के लिए तुम्हें होमवर्क देंगे, तुम जो असाइनमेंट करके दोगे उनको बाद में रद्दी में भेज देंगे बिना चेक करे, है ना? सेम सेम। तो भाई स्कूल्स ने हमें दो बहुत गंदी चीज़ें सिखा रखी हैं। एक तो ये कि अगर तुम कोई काम नहीं कर रहे, तुम खाली बैठे हो, यू आर नॉट बीइंग प्रोडक्टिव, तो तुम गंदे बच्चे हो। यू शुड फील गिल्टी अबाउट दैट। होमवर्क नहीं करके लाए, भूल गए, खाना खाना तो नहीं भूलते। अरे ये कैसी बात है भाई? और दूसरी गलत चीज़ है भाई कि इन लोगों के हिसाब से सिर्फ वो काम प्रोडक्टिव है जो कोई और दे तुम्हें, और वो बंदा या तो तुमसे उम्र में बड़ा होना चाहिए या क्वालिफिकेशंस और डिग्रीज में बड़ा होना चाहिए। अगर तुम कोई काम अपनी खुशी के लिए, मन के लिए करते हो, तो दैट इज सिंपली अनप्रोडक्टिव। इसलिए ही तो बचपन में वो डाल देते हैं दिमाग में, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। इसमें खेलने कूदने से उनका मतलब है सारी वो एक्टिविटीज जो करने में तुम्हें मजा आता है। और पढ़ोगे लिखोगे से उनका ये मतलब नहीं है कि किताबें पढ़ो। किताबें पढ़ के तो आई रियलाइज की गलत चीज़ें बता रहे हैं। पढ़ने लिखने से उनका मतलब है सिर्फ वो किताबें पढ़ो जो वो लोग बता रहे हैं। उनको कोई ऐसी किताब दिखा दो जो उनको गलत प्रूव कर रही हो, तो दे से अपने सिलेबस की पढ़ लेना, नंबर तो आते नहीं तेरे। मेरे नंबर आते थे इसलिए। अबे जा बे, तेरे से कौन कौन माथा मारेगा। बेसिकली टीचर्स आर टीचिंग रॉन्ग थिंग्स, लेकिन उनको खुद नहीं पता कि वो गलत पढ़ा रहे हैं, क्योंकि दे हैव बिन ब्रॉट अप इन द सेम सिस्टम। वरना अगर रियल लाइफ में देखो, हम तो नवाब नहीं बने। जितने भी लोग पढ़े थे लिखे थे वो सारे ऐसे ही कहीं नौकरी वगैरह कर रहे हैं। नवाज भाई जो स्कूल नहीं गए शायद बहुत ज़्यादा, बस एक्टिंग करते थे, वो ज़रूर वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स बन गए। आई वुड कॉल हिम अ नवाब। बेसिकली बचपन में ही बार बार रिपीट कर करके हमारे दिमाग में 3 परमानेंट प्रॉब्लम्स डाल दी। पहली तो ये कि तुम खाली नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना ही करना है। इफ़ यू आर नॉट बीइंग प्रोडक्टिव यू शुड फील गिल्टी, यू शुड बी डिप्रेस्ड। सेकेंड थिंग कि प्रोडक्टिव चीज़ें वो नहीं है जो तुम्हारा करने का मन करे। प्रोडक्टिव चीज़ें सिर्फ वही है जो कोई तुम्हें तुमसे सुपीरियर बताए। सुपीरियर कोई है ही नहीं भाई, हर कोई अलग है। मेरी 2 उंगलियों पे 2 डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स है, कौन सा सुपीरियर है? ये वाला। और तीसरा और सबसे खराब बिलीफ क्या दिया है कि अगर तुम्हें अपनी प्रोडक्टिविटी चेक करनी है तो लुक एट द आउटकम। तुम्हारे नंबर कितने आए, तुमने पैसे कितने कमाए। अगर तुम देखो ये वाली चीज़ें तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में है तुम काम कितना कर सकते हो, तुमने मेहनत कितनी करी, तुम सीखे कितना। उस चीज़ पे प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करना सिखाया नहीं। सिखाया किस चीज़ पे? कितने नंबर आए। नंबर खुद कम दे देते थे जितने देने चाहिए, तो बच्चा हमेशा वैलिडेशन ग्रेव करता रहेगा कि अरे क्या कमी रहेगी, क्या कमी रहेगी। अब जो बच्चा लाइफ के 20 साल ये चीज़ें सीखेगा वो तो पैसे के पीछे भागेगा ही। नवाब भी तो बनना है, उसके चक्कर में उसके पास टाइम बचता नहीं कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाए। अब माँ बाप बूढ़े हो गए उसके इस टाइम तक, वो कह रहे हैं बेटा पैसा ही सब कुछ नहीं होता, हमारे साथ टाइम भी स्पेंड करो। फिर उसकी सनक जाती है, अरे बचपन से यही सिखा रहे थे कि पैसा ही सब कुछ होता है, अब मना कर रहे हो नहीं होता। बुढ़े दोनों तरफ क्यों बोल रहा है, चल तेरे को वृद्धाश्रम छोड़ के आता हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि बाप सही है या बेटा सही है, आई एम जस्ट सेइंग कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। द प्राइमरी इंसेंटिव इज मनी। और हर किसी को लगता है कि अरे और पैसे कमा लूंगा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अगर मैं अनप्रोडक्टिव होके गिल्टी फील करता हूँ तो उसके लिए भी मैं थेरेपिस्ट के पास चला जाऊँगा। अब सोच के देखो, अगर तुम थेरेपिस्ट के पास चले गए और उसने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो उसका एक कस्टमर कम हो गया ना। कस्टमर रिटेंशन पता है? तो उसके पास इंसेंटिव है ही नहीं कि वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करे। सेम गोज फॉर डॉक्टर्स। अगर तुमने देखा हो, दे गिव यू मेडिकेशन जिनकी इंटेंसिटी बढ़ती रहती है, दे ट्रीट द सिम्टम्स और उनका पैसा बढ़ता रहता है, लेकिन इट नेवर क्योर्स द डिजीज। तो जिस सिस्टम में एडवर्सिटी से पैसा बनेगा उसमें एडवर्सिटी ही फैलाई जाएगी ताकि लोगों को पैसा मिल सके।
और इस गलत सिस्टम के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? अगर कोई आदमी जॉब छोड़ भी दे तो उसको पहले तो समझ आता नहीं कि 24 घंटे के साथ करूं क्या, क्योंकि पूरी लाइफ उसको ट्रेनिंग मिली है कि कोई और आदमी आके बताएगा उसको कि क्या करना है। तो खुद से सीखने में वो टाइम लगेगा। अब वो टाइम उस चीज़ पे स्पेंड करना प्रोडक्टिव है या नहीं है, वो कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि उससे पैसे आएंगे या नहीं, यही सिखा रखा है। पैसे पहले दिन थोड़ी आ जाएंगे। पैसे आने के लिए तो वी नीड फेथ। तुम्हें काम करना पड़ेगा। उतना फेथ किसी में है नहीं, क्योंकि फेथ सिखाया ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मेहनत करी थी ना, इस बार फेल हो गया कोई बात नहीं, अगली बार पास हो जाएगा, दैट इज़ फेथ। सिखाया क्या है? फेल हो गया तो डंडे पड़ेंगे, फेल हो गया तो साइकिल नहीं मिलेगी, फेल हो गया तो पीछे रह जाएगा। इतने सारे डर। तो हर कोई उस दिन भर के साथ कुछ नया करने की कोशिश करे तो वो डर हो जाता है, अरे फेल हो गया तो क्या हो जाएगा। तो बेसिकली जो आइडियल तरीका है कि वी शुड गो थ्रू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, कि हम तरह तरह की चीज़ें सीख जाएं, हमें पता चल जाए हमारे लिए बेस्ट चीज़ कौन सी है, हम किस चीज़ में बेस्ट है। लेकिन वो करने से डिस्करेज कैसे कर दिया कि अरे यू माइट फेल देयर, तेरे को ये चीज़ें आती ही नहीं तो तू पास कैसे होगा भाई, और फेल हो गया तो बेइज्जती हो जाएगी, पैसे कम रह जाएंगे, पता नहीं क्या क्या। और ये फेल होने का डर भी कंप्लीटली झूठा है भाई। स्कूल में अपने को फेल कौन करता था? जो टीचर खुद मन मार के काम करते हैं, जो खुद पढ़ाना नहीं चाहते। वरना अगर कोई टीचर ऐसा हो जिसका पढ़ाने का मन हो, जिसको पढ़ाना पसंद हो, तो कोई बच्चा अगर उससे क्वेश्चन पूछेगा तो वो गुस्सा थोड़ी करेगा, वो 5 बार बताएगा, 10 बार बताएगा, जब तक उस बच्चे को समझ ना आ जाए। दैट्स व्हाट टीचिंग मीन्स। बच्चों के लिए चैलेंज होता है कि टीचर जो सिखा रहा है वो सीखना। टीचर के लिए चैलेंज होता है कि जो वो सिखाना चाहता है वो बच्चा कैसे सीखेगा वो फिगर आउट करना। विदाउट द बच्चा, विदाउट द स्टूडेंट देर इज नो टीचर, एंड विदाउट द टीचर देर इज नो स्टूडेंट। तो दोनों हैव अ डिपेंडेंस ऑन ईच अदर एंड दोनों हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। लेकिन अगर टीचर नहीं सीखना चाहता तो बच्चा क्यों सीखना चाहेगा उस टीचर को देख के? बच्चे वो काम नहीं करते जो तुम उनको बताते हो, बच्चे वो काम करते हो जो तुम पोर्ट्रे करते हो। तुम झूठ बोलते हो, उसको कहोगे सच बोला कर, तो क्यों बोलेगा? तो भाई सोल्यूशन क्या है? जैसे मैं पहले बता रहा था, पहले 8-9 साल की उम्र तक हमारे पास रीजनिंग एबिलिटीज़ नहीं होती। तो जो भी हमें बताया जाता है हम उसको सच मान के उसके हिसाब से काम करने लग जाते हैं। तो द सोल्यूशन इज़ टू फिगर आउट कि हमने उस टाइम में क्या सीखा है और हम किन किन बिलीव्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। और इसके लिए तुम्हें जॉब वगैरह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जॉब करते करते ही यू कैन फिगर आउट। तुम्हें जो भी जॉब पे काम मिले, ट्राई टू फिगर आउट वो काम तुम्हें क्यों दिया गया है। अगर वहाँ पे समझना आए तो ट्राई टू रिलेट इट विद सम एक्सपीरियंस इन स्कूल। तुम्हें पहले सिखाया गया होगा वहाँ पे पक्का, जॉब और स्कूल्स में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर वहाँ पे देखना वहाँ पे ये काम तुम्हें मिला था तो क्यों मिला था। एंड फॉर मोस्ट ऑफ द काम यू विल अंडरस्टैंड कि तुम्हें बस मशीन की तरह यूज़ करने का सोच रहे हैं ये। तुम्हें एक टाइप की ट्रेनिंग दे देंगे, स्पेशलाइजेशन दे देंगे, उसके हिसाब से यू हैव टू डू सम टास्क जिस पे वो टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते। तभी तुम देख रहे होगे कि डेवलपर्स की जॉब चली गई जैसे ही एक मशीन आई, एआई टूल्स आए। दिस विल ऑल्सो हेल्प यू फिगर आउट कि तुम अपनी जॉब मज़े के लिए कर रहे हो या इंसेंटिव्स, पैसे, प्रमोशन के लिए। और भाई ये दिमाग को सेंटर में लाना किसी की चाल सीधी करना जैसा ही होता है। कुछ लोग देखा होगा तुमने, टेढ़े चलते हैं, ऐसे डक फीट कहते हैं उन्हें, टेढ़े मेढ़े चलते हैं। कोई आदमी जितने ज़्यादा साल डक फीट वाली पोजीशन में चलता है उतना हार्ड इट इज़ फॉर देम टू वॉक इन अ स्ट्रेट मैनर। और अगर एक टाइम चला जाए, मान लो 50 साल की उम्र तक वो ऐसे ही चल रहे हैं, फिर अगर कोई उनको ज़बरदस्ती ऐसे चलाने की कोशिश करता है तो उनकी हड्डियाँ भी टूट जाती हैं। सेम गोज़ फॉर द ब्रेन। अपन जो 8-10 साल की उम्र तक चीज़ें सीखते हैं, दोज थिंग्स गिव लेग्स टू आवर ब्रेन कि सोसाइटी में, लाइफ में नेविगेट कैसे करना है। जितने ज़्यादा वो बिलीव्स ट्रुथफुल होते हैं अबाउट लाइफ, उतना अपन सीधे चलते हैं, मज़ा आता है लाइफ में। और जितने ज़्यादा ये बिलीव्स गलत होते हैं जो स्कूल्स में सिखाए जाते हैं, उतने ज़्यादा अपने डक फीट हो जाते हैं। तभी तुम देख रहे होगे इंडिया इज़ सफरिंग एज अ सोसाइटी। और हर कोई डक फीट चल रहा है तो हमें समझ भी नहीं आ रहा कि गलती क्या कर रहे हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगर तुम्हें पता चले कि जो तुम जॉब करते हो वो तुम मज़े के लिए ही करते हो, देन जस्ट कंटिन्यू। यू वुडंट इवन केयर अबाउट द आउटकम्स, क्योंकि काम करने से इवेंचुअली पैसे एंड रिवॉर्ड्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तुम जो भी काम करते हो वो काम कितने लोगों की हेल्प कर रहा है और कितनी इम्पैक्टफुल हेल्प कर रहा है, दैट थिंग डिसाइड्स योर रिवॉर्ड्स। ऐसे ही तुम जो जॉब में काम करते हो, इट इज़ बेसिकली हेल्पिंग सम नंबर ऑफ कस्टमर्स टू सॉल्व सम ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। उन प्रॉब्लम्स के लिए दोज कस्टमर्स पे टू योर कंपनी।
तुम्हारी कंपनी उसमें से 1-2%, 5%, 10% तुम्हारी तरफ फेंक देती है कि जा खेल ले, बाकी सारे पैसे वो रख लेती है। अगर तुम यही सर्विसेज जो करने में तुम्हें मज़ा आता है डायरेक्टली उन कस्टमर्स को प्रोवाइड करने में सक्सेसफुल हो जाते हो, देन यू हैव क्रिएटेड अ होल बिग बिजनेस जिसमें सारे रिवॉर्ड्स तुम्हें मिल रहे हैं। तो हमें सीखना क्या है? हमें सीखना है कि ये बीच में से मिडल मैन कैसे हटाऊं, डायरेक्टली कैसे लोगों की हेल्प कर सकूं, और पैसे अपने आप आ जाएंगे। और ये गुलामी छोड़ने के बाद, जॉब छोड़ने के बाद डायरेक्टली किसी काम में मत लग जाओ कि भाई प्रोडक्टिव होना है, प्रोडक्टिव होना है। ट्राई न्यू थिंग्स, रीड बुक्स, ट्राई अनकंफर्टेबल एक्टिविटीज़। जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ तुम ट्राई करोगे उतना इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि कौन सी चीज़ में प्रोडक्टिव होने में भी मज़ा आता है। ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं चीज़ों में प्रोडक्टिव होना है जिनमें मज़ा ना आए। ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनमें प्रोडक्टिव होने में मज़ा आता है। और अगर ऐसा काम करोगे तो अपने आप तुम्हारा जो काम है उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी, रिजल्टिंग इन हेल्पिंग आउट मोर पीपल, रिजल्टिंग इन यू गेटिंग मोर रिवॉर्ड्स। आधे घंटे में अगर पेड़ काटना है तो 10 मिनट कुल्हाड़ी शार्प करने पे लगा दो ना, फिर पेड़ काटने भी मज़ा आएगा और 15 मिनट में कट जाएगा। वैसे ही अगर 60 साल की उम्र में रिटायर होना है तो पहली 20 साल की जो अपनी लर्निंग थी वो तो अपने हाथ में थी नहीं। अब 10 साल वॉलंटरीली अपनी मर्जी से नई चीज़ें सीखो। उसके बाद तुम्हें 30 साल नहीं 20 साल ही लगेंगे एंड यू कैन रिटायर एट 50। और इसमें भी सेम चीज़, जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी यू कैन रिटायर। क्या पता 40 साल की उम्र में भी यू कैन रिटायर। और अगर मज़े का काम मिल गया तो यू वॉन्ट इवन वॉन्ट टू रिटायर। लेकिन अगर नहीं सीखोगे तो कोई 60 साल की उम्र में ज़बरदस्ती रिटायरमेंट दे भी देगा तो यही ढूंढते रहोगे, अरे कोई आदमी मिल जाए, काम बता दे, कोई कुछ काम मिल जाए भाई, कुछ काम दे दो भाई, चाय बना दूं। तो भाई डर डर के कुछ भी कर लो, खराब ही होता है। डर डर के चाय बनाओगे, चाय खराब बनेगी। डर डर के लड़की से बात करोगे, वो क्रिंज करेगी। डर डर के लाइफ जियोगे, लाइफ सैड रहेगी। देयर इज नो बेनिफिट। लेकिन मज़े मज़े में कुछ नई चीज़ भी ट्राई करो। मान लो तुमने सब्जी बनाई, तो वो अगर ख़राब भी बनेगी तो तुम गुस्सा नहीं आएगा, तुम्हें बीट ही नहीं लोगे। इट वुड बी लाइक अ चेयरफुल एम्बेरेसिंग मेमोरी। उस चीज़ पे लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करते कि सब्जी खराब कर दी। तो सोसाइटी ने, स्कूल्स ने, मीडिया ने जो भी डर तुम्हारे अंदर डाल रखे हैं पहले उनको निकालो। अगर डॉगीज़ का तुम बर्थ सर्टिफिकेट बनवा दो, उनको स्कूल भेज के नौकरी कराने लग जाओ, तो लोग उनको पालना छोड़ देंगे, क्योंकि उनके साथ भी हिसाब रखने का सिस्टम बन जाएगा ना। और वो लोग भी डर डर के पैसे कमाने ही लग जाएंगे। अब फ्री में कोई खाना तो दे नहीं रहा भाई। लेकिन एज दे डोंट फाइंड इट नेसेसरी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस लाइफ स्टाइल, तो ऐसे ही सड़कों पे घूमते रहते हैं। कोई खाना दे जाता है, कोई पेट कर देता है। भूखे सोना पड़ जाए तो भूखे सो जाते हैं। कोई गाड़ी ऊपर चढ़ गई तो मर गए तो मर गए। जब तक जिए तब तक तो मन की करी, जहाँ मूतना था वहीं मूता। इन कंक्लूजन जस्ट बी लाइक डॉग्स, ब्यूटीफुल डॉग्स। आपस में खेलते रहते हैं, आपस में कंपेयर नहीं करते, टेरिटरी पे लड़ते हैं। वो वाला पार्ट तो हमने सीख लिया, लेकिन अपनी टेरिटरी वालों के साथ फुल बना के रहते हैं, मज़े करते रहते हैं, वो नहीं सीखा। तो जस्ट लाइक डॉग्स, स्प्रेड लव, टेक केयर ऑफ अदर डॉग्स, टेक केयर ऑफ पीपल अराउंड यू, टेक केयर ऑफ ट्रीज अराउंड यू, टेक केयर ऑफ फॉरेस्ट अराउंड यू। बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं इंडिया में। द मोर यू टेक केयर ऑफ stuff around you, the more it will take care of you. This is a universal law. Karma इसी को कहते हैं। इसको पॉजिटिवली यूज़ करो और चिल करो।